This is question number 4, exercise set 1.2 of chapter 1, that is orienting yourself, coordinate geometry, chapter 1 of class 9th mathematics. And the question is now on your screen. We read the question carefully. प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए because we know in mathematics अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन मीन्स हाफ डन। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपने 50% काम उसका कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन ये है, ये पहले से ही हमें वार्डरोब और सावरिंग बाथरूम बेडरूम वाला एरिया दे रखा है, और अब ये क्वेश्चन है कि अदर रूम इज ऑफ द इन द हाउस, एक इस हाउस में एक और रूम है। कैसा रूम है? रायंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। इसके साथ एक अटैच एक रूम है, डाइनिंग रूम है, उसका लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो 15 फीट है। देखिए बनाना पड़ेगा हमको। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, ये पॉइंट पी से पॉइंट पी की तरफ जा रहा है, राइट, इधर से। एंड extend from point P to A, scale the dining room and mark the coordinate of its corner. See, ये टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना? देखिए, हमें चाहिए 18 फीट। देखो, 6 फीट पहले से, ये 1 2 3 4 5 6 इधर है, और 12 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स ये लेंथ तो कंप्लीट करता है। लेकिन अब हमें इसका जो विड्थ है वो 15 फीट चाहिए। इधर एक्सटेंड हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, इधर नहीं हो सकता, तो इसको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे एक्सटेंड करेंगे। यहां पे यहां से यहां तक 15 फीट का हमें लेंथ चाहिए। ये देखिए, हमने एक 15 फीट का लेंथ बनाया, इधर भी बनाया, और इस तरफ भी हमें 15 फीट चाहिए, ये भी एक 15 फीट चाहिए इसको। तो ये हम एक लाइन बना देते हैं, वो 15 फीट है, और इनके बाद इसको ज्वाइन कर देना चाहिए। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ये हमने इसको लाइन को ज्वाइन किया। तो ये जो हमारा रूम है, ये हमारा हो गया डाइनिंग रूम। ये वाला, ये दिस इज आवर डाइनिंग रूम। ऐसे है ना, कितने मजेदार। अब क्वेश्चन ये नहीं है, हमने इसको स्केच किया, और हम चाहते हैं कि इसके जो चारों कॉर्नर हैं उनके कोऑर्डिनेट का हमें पता लगा है। कोऑर्डिनेट में से ये कॉर्नर तो हमें पता है क्या कोऑर्डिनेट है, ये 12,0 है, ये -6,0 है। और इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे बताइएगा। देखिए, ये यहां से यहां तक, देखिए ये यहां पे ओरिजिन है, तो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, दिस विल बी नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, और ये टोटल 15 है। तो यहाँ पे x इज -6 बट y इज -6. So the coordinate of this point will be the coordinate of this point will be coordinates of this point will be -6 comma -15. The coordinates of this point, this is x coordinate is 13 and y coordinate, sorry, 12, and y coordinate is 15. So we can say that the coordinate of these will be -6 comma 0, uh, 12 comma 0. 6 comma 0 means this, 12 comma 0 means this, 12 comma 15 means this, and -6 comma 0 means this. ये इनके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया है।
Second part is place a rectangular 5 feet by 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table. अब ये जो हमारे पास एक डाइनिंग रूम है जिसका डायमेंशन है 18 बाय 15, इसके बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल रखनी है, और वो भी उसका भी जो साइज है वो 5 फीट बाय 3 फीट हो। कहाँ रखेंगे? और अगर जहाँ रखेंगे तो उसके जो चारों कोने होंगे, द फोर कॉर्नर के, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। अब मिडिल के लिए पहले तो हमें ये जो वेरी गुड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हमें चाहिए कि हम इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए यहां से जो ये डिस्टेंस है टोटल है 18, तो इसका जो बीच आएगा वो आएगा 9 पे। 9 मीन्स 1 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स आपको एक लाइन यहां ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर वन, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, दैट इज 15 फीट। इसका बीच आएगा यहां पे, एक लाइन आपको यहां से ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए ऐसे, तो मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। पहले एक कोऑर्डिनेट है, और ये मैं कोऑर्डिनेट आपको बता चुका हूं। अब एक लाइन ये आपको यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी जो बीचों बीच आती है, और एक लाइन आपको इधर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो ये जो हमारा है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। यहां पे हमें टेबल रखनी पड़ेगी इस जगह पे। लेकिन पहले तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पता लगाना होगा। देखिए मैं कोऑर्डिनेट आपको बता देता हूं। अब मैं जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये तो एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस, सॉरी 3 है। एक्स इज 3, और ये टोटल यहां से यहां तक 15 है, लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो इसका जो बीच आएगा वो आएगा -7,5। टोटल सी हियर टू हियर, द डिस्टेंस इज 15 फीट, राइट। और ये जो इसका मिडिल मिडिल निकालेंगे तो ये होगा इसका 7, -7.5। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, वो जो कोऑर्डिनेट होगा, सी दैट कोऑर्डिनेट विल बी 3, -7.5। अब आप इसको चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, तो ऐसे। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी 3, -7.5। यहां पे आपका डाइनिंग टेबल रखा जाएगा, इस जगह पे। ये उसका मिडिल होगा। और अगर आप इसको थोड़ा प्रेसाइजली देख लेंगे, थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, तो इसको भी हटा देता हूं। इस जगह पे आपका टेबल रखा जाएगा, लेकिन सी ये भी है कि इस जगह पे ये उसका सेंटर होगा। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं रुकता, वो कहता है कि साहब इसका जो जो टेबल है ना, डाइनिंग टेबल, उसका भी साइज है 5 फीट बाई 3 फीट, तो ये कहाँ आएगा? अब देखिए हम ऐसे बनाएंगे इसको। मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, ऐसे। लेकिन ये बीचों बीच आना चाहिए। और तो इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। इस लास्ट पार्ट को बहुत ही आपको ढंग से और गौर से देखना, सुनना और देखना चाहिए।
एक हमें एक डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है, रखनी है, और उसका जो लेंथ और विड्थ है इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5 फीट बाई 3 फीट, और मिडिल में रखना है। तो मिडिल हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। और इसका जो कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट था 3 - 7.5, बिकॉज दिस इज 3, और यहाँ मिडिल में था तो ये -7.5। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से जो इसका लेंथ है वो 5 फीट है, और इसका जो ब्रेड था वो 3 फीट है। मीन्स इधर 3 फीट का मतलब है इधर आएगा, सॉरी 5 फीट है, इस तरफ भी 2.5 फीट, और इस तरफ भी 2.5 फीट। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर की तरफ 1.5, और नीचे की तरफ 1.5, ताकि ये 3 फीट हो जाए। देख कैसे है, ये मैंने इसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये 1.5, और ये 2.5। वाई 1.5? 1.5 क्यों? क्योंकि आधा चाहिए। ये 1.5 ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे आएगा, टोटल जो इसका जो विड्थ हो जाएगा वो 5 फीट हो जाएगा। इसी तरह से दिस इज 2.5 फीट, तो इधर भी जाना चाहिए 2.5 फीट, तो ये हमने बनाया 2.5 फीट। और ये नीचे 1.5 फीट। ये सेंटर है इसका, जिसका कोऑर्डिनेट -3, सॉरी +3, -7.5 है। क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग टेबल मस्ट बी 3 फीट एंड ब्रेड शुड बी 3, सॉरी, लेंथ भी 5 फीट एंड ब्रेड भी 3 फीट। अब देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप अपने पास ग्राफ पेपर रखिए, पहले इसको समझिए और देन यू हैव टू डू इट। ओके, देखो, ये पहले से ही हम डिसाइड कर चुके थे कि इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट 3, -7.5 है, और मैं इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये हमारी डाइनिंग टेबल बन गई। दिस इज आवर डाइनिंग टेबल। कैसे? देखिए, ये 2.5, और ये भी 2.5, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 5 फीट। और ये 1.5 अबव और ये 1.5 नीचे, तो ये टोटल जो इसका जो ब्रेड था फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 3 फीट, बिकॉज इट इज गिवन 3 फीट। अब हमें क्या करना है कि जो 4 पॉइंट है, ये कॉर्नर्स है 1, 2, 3 और 4, इनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। देखिए, एंड इट इज वेरी सिंपल। कैसे करेंगे? ये पहले एक्स का देखते हैं। एक्स तो देखिए इस लाइन पे तो 3 रहेगा, लेकिन यहां मैं आता हूं तो ये 2.5 आपको 3 यहां आएगा। ये कम करना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? ये चेक किया। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0.5 कोमा -6। क्यों 0.5 होगा बता देता हूं आपको। देखिए, ये आपका 3 है, और 2.5 इसमें लेस करेंगे, ये 2.5 लेस करेंगे, तो इट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0.5, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल आल्सो बी 0.5, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल आल्सो बी 0.5। लेकिन इसके इधर आएंगे, 3 में 2.5 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5.5। देखिए, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 5.5, और इसका भी 5.5 होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, 5, -6। Why it is -6? X इज इक्वल टू 5, 3 ये है, और 2.5 जाएगा, मैं थोड़ा चेंज करूंगा, दिस विल बी 5.5। और देखिए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 5.5 की बात, क्योंकि ये जो लेंथ है 5 फीट है, लेकिन इसका मिडिल ये है 2.5 दिस साइड एंड 2.5 दिस साइड। अगर इसमें 3 में 2.5 ऐड करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 5.5। देखिए यहाँ पे 5.5 आएगा। और क्योंकि ये -7.5 है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो अगर इसमें 1.5 ऊपर की तरफ जाएंगे, दैट इज नॉट, इसमें इस तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ 1.5 आएंगे, तो ये होगा -6। और नीचे की तरफ अगर -7.5 में 1.5 ऐड करूंगा तो आएगा -9। तो मैं इसमें ऐड करके देखता हूं, बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी दैट इज 5,9, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी दैट इज 0.5, -9। इस तरह से हमने पांचों के पांचों और चारों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट इसके कर लिए हैं। कौन से? ए, दिस वन,
0.5 comma minus 6. B, this one 5.5 comma minus 6. This C 5 comma minus 9 and D 0.5 comma minus 9. ये हमारा डायनेमिक टेबल हो चुका है यहाँ पे और हमारा काम कंप्लीट हमने कर लिया है. सो वी ऑल्सो कैन से ये यहाँ पे आप अलग से भी लिख दीजिएगा और ये हमारा आंसर हुआ. अब मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ. पहले हमारा ओरिजिनल फिगर कैसा था देखिए, ये हमने ओरिजिनल बनाया था. ये इस तरह का बना हुआ था पहले हमारा फिगर और ये हमारा फिगर है. तो वी हैव गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको फाइनल बनाना हो कि अब ये सारे कोऑर्डिनेट में हटा दूं और केवल हमें ये डाइनिंग टेबल चाहिए तो मुझे सब चीज हटानी पड़ेगी और मैं आपको हटा देता हूं. देखिए ऐसे केवल मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए तो ये आपका डाइनिंग टेबल रहा. आपकी जो डाइनिंग टेबल होगी यहां रहेगी और मैं इसको आपको मेरे ख्याल से ये वाला कलर ज्यादा सूट करेगा. नहीं, ये ठीक नहीं है, दूसरा लेते हैं. ये कलर ये बहुत आपका सुंदर लग रहा है और इस तरह से आप इसको डाइनिंग टेबल बना दीजिएगा. और ये आपका डाइनिंग रूम. आखिरी में जब स्केच करेंगे तो आपको यहां बनाना पड़ेगा. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. मैं इसको वापस उस ओरिजिनल पोजिशन में लाता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो. ये आपको 5.5 लिख देना चाहिए यहां पर. ऐसे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. मैं BL शर्मा, मैथ्स.